हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दिस इज मी दीप्ति रावलो। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं कि मेरे लड्डू बेबी के साथ मेरा नाथद्वारा से हसूर तक का सफर कैसा रहा। नाथद्वारा से निकलने से एक दिन पहले नीलम अपने गोपाल जी को लेके आई थी ताकि मैं उनके क्यूट से गोपाल जी का श्रृंगार कर पाऊं। तो यहाँ पे मेरे लड्डू बेबी और नीलम के लड्डू गोपाल साथ में सो रहे हैं और सोते हुए देखिए तो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लड्डू बेबी को तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुलाब जल से अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत लाइट ड्रेस पहना रही हूँ, ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहनाया है ताकि जब वो मेरे साथ जर्नी करे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही आराम से वो अपनी जर्नी करे। और ज्वेलरी भी मैंने ज़्यादा हैवी नहीं पहनाई है। साथ में मैंने नीलम के गोपाल जी का भी श्रृंगार कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे दोनों गोपाल जी काजू बादाम का भोग ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे लड्डू बेबी अपने सूटकेस और बैग लेके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस सूटकेस में हमारे गोपाल जी के खिलौने थे और बैग में मैंने 2 टिफिन्स रखे थे उनको भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे तो सारी पैकिंग हो चुकी थी। तो जब मैं फ्लाइट में चढ़ूंगी तो आपको बैग खोल के भी दिखाऊंगी कि मैंने इस बैग में क्या क्या रखा है। यहाँ पे मोती की इयररिंग पहनाई है, एक मोतियों की गले में नेकलेस पहनाया है, पवित्र माला पहनाया है और क्योंकि हम जर्नी पे जा रहे हैं इसलिए ये क्यूट सी फ्लावर वाली कैप पहनाई है। और ये मेरा नाथद्वारा का घर था जिसे मैं छोड़ के जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी। मेरे दोस्तों को भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। नाथद्वारा में मैं 5 साल रही और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। नाथद्वारा आने से पहले मैंने कभी नाथद्वारा का नाम भी नहीं सुना था, पर कैसे देखिए तो ठाकुर जी की कृपा कहे या बुलावा, शिवा स्टैचू के प्रोजेक्ट की वजह से हमारा यहाँ आना हुआ और जाते जाते यहाँ से श्रीनाथ जी हमारे साथ चल रहे हैं। ये लो, अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मैंने यहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करवा लिया था। और अपने ठाकुर जी को भी यहाँ पे बाहर निकाल लिया था अपने पर्स में से और थोड़ी जिप खोल ली थी ताकि उन्हें अच्छे से हवा लगे। एयरपोर्ट पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। वैसे तो जनरली एसी ऑन रहता है, पर पता नहीं क्या था, कोरोना की वजह से टेम्परेचर हाई कर रखा था या क्या था पता नहीं। यहाँ पे 1 घंटा वेट करने के बाद अब हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं। फ्लाइट के अंदर आने के बाद थोड़ी शांति मिली क्योंकि फ्लाइट में अच्छी खासी एसी लगा रखा था और टेम्परेचर भी अच्छा ठंडा करके रखा था। और यहाँ पे हम लोग अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं और बैठते ही मैंने मेरे लड्डू बेबी को बाहर निकाल लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल कितने आराम से सोए हुए हैं यहाँ पे। और अब मैं उनको थोड़ा सा भोग लगाऊंगी क्योंकि गोपाल जी को मैंने सुबह भोग लगाया था और अब दोपहर के 12:30 हो रहे थे।
यहाँ पे मैंने अपने कान्हा को काजू बादाम किशमिश और बिस्किट का भोग लगाया है और तुलसी पत्ती की जगह तुलसी माला चढ़ाई है और साथ में उनका मोबाइल भी रखा है ताकि उन्हें जब मन करे तो अपने मोबाइल के साथ भी खेले। ये छोटी छोटी से मैंने 2 टिफिन्स लिए थे जिसमें काजू बादाम और किशमिश रखे थे और साथ में मैं ये तुलसी माला रखी थी। क्योंकि तुलसी पत्ता मैं अरेंज नहीं कर पाई इसलिए ये तुलसी माला साथ में रखा था। जब भी मैं भोग लगा रही थी तो तुलसी पत्ते की जगह ये तुलसी माला चढ़ा रही थी। तो कुछ इस तरह से ये दोनों टिफिन्स मैंने इस बैग में रख दिए थे और ये हमारे लड्डू गोपाल का पर्सनल बैग था, उनके साथ ही रख देती हूँ। और साथ में मैं ये एक बिस्किट का पैकेट लाई थी भोग लगाने के लिए। अब यहाँ पे भोग प्रसाद लेने के बाद हमारे लड्डू बेबी आराम से बैठ के विंडो से बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। रियांश भी यहाँ पे विंडो सीट पे बैठ के हमारे गोपाल जी को बहुत अच्छे से हाथों में पकड़ के विंडो सीट से बाहर का व्यू दिखा रहा था। खिड़की पे चढ़ा चढ़ा के दिखा रहा था कि हमारे गोपाल जी को नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो मैं ऊपर से उठा के दिखाऊं। तो यहाँ पे रियांश और गोपाल जी ने बहुत मजे किए, बहुत मस्ती की। तो अब यहाँ पे रियांश हमारे लड्डू गोपाल को दोबारा सुला रहा है क्योंकि अभी हमारे फ्लाइट से उतरने का टाइम हो चुका था। अब हम बस बेंगलोर एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले थे, इसलिए अब मैं अपने गोपाल जी को इसमें सुला के अपने हैंडबैग में रख दूंगी। मैं कभी भी अपने लड्डू बेबी को बैग में या बास्केट में बिल्कुल सुला के जर्नी नहीं करवाती हूँ। हमेशा उनको बाहर निकाल लेती हूँ, गोदी में रख लेती हूँ या फिर कभी रियांश को पकड़ा देती हूँ। इस तरह से मैं उनको रखती हूँ। जब मैं चल रही होती हूँ या फिर लगेज पकड़ने के टाइम पे या फिर मैं उनको पर्स में रखती हूँ, नहीं तो जनरली वो मेरे हाथों में ही रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फ्लाइट से उतर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अपना लगेज भी निकाल चुके हैं। रियांश को पता नहीं क्यों ये ट्रॉली खींचने में बहुत मजा आता है, तो जिद करके वो यही लेता है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लड्डू बेबी को पकड़ रखा था और सारा सामान डैडी और रियांश लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे हम बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ हम एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। बस बेंगलोर से हसूर 40 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे थे कि टैक्सी आए तो हम हसूर के लिए निकले। तो बस अब मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।